समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिनका आज 86वां जयंती समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। इसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज के सभी मरीजों को फल वितरण किया। तो वहीं लोहिया भवन पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के विधायक और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी शामिल रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने बागेश्वर बाबा के द्वारा निकाला गया हिंदू जागरण यात्रा के साथ ही महिलाओं को लेकर क्या बताएं, आइए जानते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्हें जनमानस ने धरती पुत्र की संज्ञा दी थी, हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी जयंती आज हर जगह मनाई जा रही है और याद किया जा रहा है, इसलिए कि माना जाता है कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसने अपना संपूर्ण जीवन कमजोर, गरीब और हर उस वर्ग के लिए जिसे न्याय नहीं मिला है उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। सारा जीवन पर्यंत समाजवादी विचारधारा से लैस होकर के, वो समाजवादी विचारधारा जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर के माननीय लोहिया जी और सारे जनेश्वर मिश्रा जी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सारे लोग, लेकिन जब देश में एक परिवर्तन हुआ था इमरजेंसी, और इमरजेंसी के बाद के जमाने में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें सारी विरोधी विपक्षी पार्टियां एक विलय करके एक जगह इकट्ठा हुई। उस समय समाजवादी पार्टी भी और दूसरी भी विचारधारा के सब पार्टियां का एक में विलय हो गया, गुट गुट होकर रह गई। और उसी में रास्ता भटक के कई बड़े बड़े समाजवादी नेता, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे बड़े नेता, ये सब लोग रास्ता भटक करके दूसरी कतार में खड़े हो गए। उसके बाद नए सिरे से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की फिर से स्थापना की और उस समाजवादी विचार को फिर जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के वो सारा जीवन काम करते रहे। हम लोगों को और देश के करोड़ों लोगों को इस बात पर गर्व है कि मुलायम सिंह की ये समाजवादी पार्टी आज भारत में तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके अपने दम पर 37 विधायक हैं, 37 सांसद हैं और उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक विधायक हैं। दूसरे प्रांतों में भी हमारे विधायक हैं। बहुत जल्द वो खुशखबरी भी मिलेगी जब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में पार्टी को दूसरे प्रांतों में भी, जहां जनाधार है, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वहां हमारा संगठन मजबूत हो, इसका प्रयास चल रहा है। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है, ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है, उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें, नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। अभी आपने मंच से बोला कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का मुस्लिम हमने ये आज उल्लेख इसलिए किया कि माननीय मुलायम सिंह यादव ने जो इतनी तवज्जो महिलाओं के प्रति दी, वो हमारी आधी शक्ति है। देश की आधी आबादी है महिलाओं की, और समाज में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही जब पंचायत राज एक्ट लागू हुआ तो उन्होंने महिला रिजर्वेशन की बात की, जिसका नतीजा ये है कि गांव में ग्राम पंचायत के मेंबर से लेकर का प्रमुख, जिला पंचायत के मेंबर से लेकर जिला पंचायत का अध्यक्ष और दूसरे तमाम पदों पर, यहां तक कि बिना रिजर्वेशन के भी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का सिंबल देकर के विधायक और सांसद भी बनाया। तो मुलायम सिंह की सोच एक जो थी, वो समाज में महिलाओं को सम्मान और उनका हक और अधिकार दिया जाए। आज मैंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है
कि जो समाजवादी विचारधारा के लीडरशिप के और नेता लोग हैं, मुलायम सिंह के इस नीति के लिए अपने समाज में, अपने गांव में, अपने घर में हम अपनी बहू बेटी महिलाओं को समाज में, सामाजिक कार्यों में उनके पद और उनका प्रतिष्ठा और उनको अवसर देने का प्रयास करें, तो ये भी एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी, एक तरीका होगा माननीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने का। हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह वन स्टॉप सोल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा। आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम। अच्छा जी, एक थोड़ा सा अलग है, बाबा बागेश्वर जो हिंदू की यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या आपका कोई राय रहेगा? आपको मैं सलाह दे सकता हूं कि उनके लिए चले जाइए। हमारे सनातन धर्म की 4 पीठ है और उन चारों पीठों के शंकराचार्य में से जिन शंकराचार्य महाराज से आप मिल लीजिएगा, वो बाबा बागेश्वर जी के बारे में आपको सही जानकारी दे देंगे और उनके बारे में बता देंगे।